हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेट समीशन कितना हो जाए, 0। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का, दैट इज के क्यू अपॉन आर, जहां पर के क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्यू क्या है आपके पास, दैट इज चार्ज, सोर्स चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। आर इज द डिस्टेंस एट पॉइंट फ्रॉम वेयर द सोर्स चार्ज, ठीक है ना, जहां से सोर्स चार्ज जितनी दूरी पर होगा वहां पर मुझे वो पॉइंट चाहिए, ठीक, वो डिस्टेंस चाहिए। अभी क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है दो चार्ज, एक आपके पास है चार्ज दैट इज पॉजिटिव और एक है आपके पास चार्ज जो है निगेटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है। इसके बाद आपको इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड है आपके पास दैट इज, अगर मैं इसको Q1 ले लूं तो Q1 इक्वल टू है दैट इज 5 × 10⁻⁻8 कूलम। और अगर इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको Q2 एज्यूम करूं तो ये मेरे पास है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आपके पास क्वेश्चन में दो चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। आपको ये जो इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग है ना, ये जो लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर आपको चाहिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू आ जाए 0, जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब वो लाइन, अगर इस लाइन पर बात कर रहे हैं तो लाइन पर अगर दोनों चार्जेस के बीच में निकाले तब भी कोई पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं दैट इज आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट पर भी हो सकता है, यानी या तो इधर भी हो सकता है। ठीक, यानी कि आपके पास दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक पॉइंट हो सकता है या फिर दोनों चार्जेस के बाहर। तो हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी से हम लोग निकालेंगे दैट इज एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल होगा 0। पहले ले लेते हैं केस नंबर 1, जहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज से कोई डिस्टेंस लेंगे और जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, और दूसरे केस में हम लोग लेंगे निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस, जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 रहेगा। केस नंबर 1 को देखो जरा, अगर मैं केस 1 को ऑब्जर्व करूं तो आपके पास सिंपल सा क्या आएगा, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखूं तो पोटेंशियल कितना लिखूंगा, V1 इक्वल टू के Q1 अपॉन कितना, R। लेकिन अभी मुझे तो कोई पॉइंट पता नहीं है, तो मैं ऐसा लेट करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0। तो मैंने लेट किया है, लेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज at a distance x, the net potential will be 0। ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया है, हमने ये कर लिया है कि भाई पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि वो पॉइंट कौन सा है, P है। ठीक है, अब जरा ध्यान से करेंगे तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, दैट इज x, तो क्या करेंगे x। ठीक, इसको बना देते हैं, यहां पर वैल्यू सेट कर देते हैं, V1 इक्वल टू के, वैसे ही रहने दो, Q1 का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 5 × 10⁻⁻8, और सेट कर देते हैं कितना, x। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे अगर निगेटिव चार्ज से बात करें तो लिखेंगे कितना, V2 इक्वल टू कितना, कि वैसे ही रहने दो, Q2 का वैल्यू है -3 इंटू कितना, 10⁻⁻8, क्योंकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है, निगेटिव के लिए निगेटिव। यहां पर कोई भी साइन वगैरह जैसा है वैसे ही लेकर चलेंगे, ठीक है, अपॉन कितना, दैट इज ये डिस्टेंस रिमेनिंग कितना बच जाती है, टोटल है 16, ये है x, तो बच जाएगा कितना, 16 - x। बस सेट कर देते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा V2 इक्वल टू -k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना, 16 - x। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर 0 चाहिए। तो मैं लिखता हूं दैट इज V1 V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना, 0। ये रहा इक्वेशन 1, ये है 2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा आपके पास दैट इज k इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन कितना, x इक्वल टू कितना, दैट इज माइनस k, सॉरी प्लस माइनस, और यहाँ पर रहेगा माइनस, यहाँ पर कितना करेंगे k दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड किससे करेंगे, 16 माइनस x से इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से k 10 पावर माइनस 8 को कॉमन करके हटा दूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर मैं दोनों को इसको मैं राइट हैंड साइड लेकर जाके काट दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ध्यान से जो बचने वाला उसको बचा लेते हैं। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं एक स्टेप और, दैट इज यहाँ पर लिखेंगे k इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना, x इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना, दैट इज 16 माइनस x। k से k को काट दीजिए, 10 पावर माइनस 8 10 पावर माइनस 8 कट जाएगा। ठीक, जो आ रहा है मैं उसको सॉल्व कर दूं तो सॉल्व कर देता हूं यहीं पर। तो ये आ जाता है एक स्टेप और आगे, कितना, दैट इज 5 अपॉन कितना, x इक्वल टू कितना, 3 अपॉन 16 माइनस x। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलो बच्चा लोग, दैट इज 16 5 जा 80 माइनस 5x इक्वल टू कितना, 3x। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 and 3 8 दैट इज x विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया कि आप पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 0। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया बच्चों। अगर मैं एक पॉइंट ना कंसीडर करूं कि इस निगेटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, कितना आ गया, दैट इज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की थी तो हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करें, फटाफट दूसरे वाले चार्जेस से कंसीडर करके देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, फिर बनाते हैं निगेटिव वाले चार्जेस से। फटाफट देखो, अभी रहेगा आपके पास केस नंबर 2। केस 2 देखिए, अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, कहां से, अभी निगेटिव चार्जेस है और कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। ठीक है ना, या फिर मैं इसको y बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार मैं इसको कर देता हूं y डिस्टेंस पर। ठीक है, अब फटाफट फिर से लगाते हैं फॉर्मूला। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं V1 इक्वल टू कितना, k, Q1 कितना है, दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, 16 प्लस y। ठीक, ये आ गया आपके पास। V2 भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। V2 इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, k इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना, दैट इज y। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। बच्चों दोनों को सेट कर दिया जाए। ठीक है, V1 प्लस V2 विल बी 0। तो अभी क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज k 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन कितना, 16 प्लस y इक्वल टू कितना, दैट इज माइनस k इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना, y। अभी दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज k इक्वल टू कितना करने पर, 0। तो k इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस y इक्वल टू व्हाट, दैट इज k इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन कितना, y। जो भी कटने वाला काट दीजिए, k 10 पावर माइनस 8 10 पावर माइनस 8, रिमेनिंग जो बचेगा लिख देते इधर। आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 16 प्लस y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, ये आ जाएगा आपके पास 5y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 48 प्लस 3y। ठीक है, यहाँ से y डिटेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा।
आपके पास बचेगा कितना 2y इक्वल टू कितना 48। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास दोनों आंसर आ चुका है बच्चों। देखो यहां से कितना डिस्टेंस पर था 10 सेंटीमीटर, यहां से कितनी डिस्टेंस पे आएगा 24 सेंटीमीटर पर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का समझ पाए हैं कायदे से। मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, इसीलिए सॉल्व किया है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट गलत ना हो। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा आपका दोनों आंसर आ चुका है। केस 1 के लिए मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं। आंसर आपका इस क्वेश्चन का है, दैट इज, आंसर क्या है आपके पास, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना होगा 0, एंड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत फिर भी रह जाती है तो बच्चों प्लीज़ बताइएगा।